हेलो हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों को एमसीबी, एमपीसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी एंड आरसीबीओ के डिफरेंट के बारे में बताएंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हम लेते हैं एमसीबी। एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अवेलेबल की बात की जाए तो यह सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में उपलब्ध रहती है। और यूजेज की बात की जाए तो ये सिंगल फेज और 3 फेज दोनों पे यूज की जाती है। और प्रोटेक्शन की बात की जाए तो ये हमको ओवरलोड करंट और शॉर्ट सर्किट करंट से प्रोटेक्शन देती है। और प्रोटेक्शन डिवाइस की भी बात की जाए तो इसमें प्रोटेक्शन डिवाइस क्या क्या लगे रहते हैं। तो ओवरलोड करंट के लिए हम में थर्मल बायोमेट्रिक स्ट्रिप प्रोटेक्ट करती है और शॉर्ट सर्किट से हमको सोलेनॉइड कॉइल प्रोटेक्ट करती है। और दूसरा है एमसीसीबी। एमसीसीबी का मतलब है मॉड्यूलेट केज सर्किट ब्रेकर। अब इसके अवेलेबल की बात की जाए तो यह सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में उपलब्ध रहती है। अगर मोस्टली यूज करने की बात की जाए तो मोस्टली ये 3 फेज पे ही यूज होती है। और प्रोटेक्शन के लिए अगर इसकी बात की जाए तो ये हमको ओवरलोड करंट से और शॉर्ट सर्किट करंट से प्रोटेक्ट कराती है। और प्रोटेक्शन डिवाइस के लिए अगर बात की जाए तो ओवरलोड करंट से ये हमको ओवरलोड करंट के लिए हमको थर्मल बायोमेट्रिक स्ट्रिप प्रयोग की जाती है। और शॉर्ट सर्किट करंट से बचाने के लिए हम सोलेनॉइड कॉइल इसमें यूज की जाती है। अगला हमारा पार्ट है एमपीसीबी। एमपीसीबी जो मोस्टली हम यूज करते हैं, ये एमपीसीबी हम मोस्टली मोटर को प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। एमपीसीबी का फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। अवेलेबल की बात की जाए तो यह 3 फेज पे ये उपलब्ध भी है और 3 फेज के लिए ये यूज भी होती है। और प्रोटेक्शन के लिए बात की जाए तो ये हमको ओवरलोड करंट से प्रोटेक्ट कराती है, शॉर्ट सर्किट करंट से प्रोटेक्ट कराती है, सिंगल फेजिंग से प्रोटेक्ट कराती है और अनबैलेंसिंग करंट से प्रोटेक्ट कराती है। सिंगल फेजिंग का मतलब ये होता है कि अगर तीनों फेज में से कोई फेज अचानक से मेरा अगर जल जाए या ब्रेक हो जाए उस वक्त भी हमको ये एमपीसीबी प्रोटेक्ट कराती है। और अनबैलेंसिंग लोड करंट का मतलब अगर तीनों फेस में से अगर अनबैलेंस लोड हो रहा है, कहने का मतलब यदि आर में से मेरा 8 एम्पियर हो रहा है, वाई से मेरा 8 एम्पियर हो रहा है, लेकिन यदि मेरा बी में से अगर मेरा 4 एम्पियर हो रहा है, उस वक्त भी यह एमपीसीबी हमको प्रोटेक्ट कराएगी, हमारी मोटर को प्रोटेक्ट कराएगी, जलने से बचाएगी। और ये प्रोटेक्शन डिवाइस के लिए के बारे में बात की जाए तो इसमें ओवरलोड करंट से बचाने के लिए हमको थर्मल बायोमेट्रिक स्ट्रिप इसमें यूज होता है। और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए इसमें सोलेनॉइड कॉइल यूज होती है। और सिंगल फेसिंग से बचाने के लिए इसमें फेज फेलियर सेंसिंग कॉइल का यूज किया जाता है। ओके, इसमें एक नॉब भी दिया रहता है, यहाँ से हम करंट को सेट भी कर सकते हैं। जैसे इस एमपीसीबी का रेशियो है 70 से 80 एम्पियर के बीच में। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हो इस नॉब से आप 70 से 80 एम्पियर के बीच में इस एमपीसीबी की करंट रेटिंग को सेट कर सकते हैं। ओके, अगला हमारा पार्ट है आरसीसीबी या आरसीडी। आरसीसीबी का मतलब होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और आरसीडी का मतलब होता है रेजिडुअल करंट डिवाइस। अब हम आप लोग को यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं, हमारे इंडिया में इसको आरसीसीबी के नाम से जाना जाता है। और यूके या फॉरेन कंट्री या गल्फ कंट्री में इसको आरसीडी के नाम से जाना जाता है। ओके, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, चाहे आप आरसीसीबी कहो या आरसीडी कहो। ओके, और अवेलेबल की बात की जाए तो यह सिंगल फेज और 3 फेज दोनों फेज़ों में उपलब्ध रहती है। और यूज की बात की जाए तो सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में बराबर यूज होती है। और प्रोटेक्शन के लिए बात की जाए तो ये हमको रेजिडुअल करंट का मतलब कहते हैं लीकेज करंट से प्रोटेक्ट कराती है। और इसके प्रोटेक्शन डिवाइस की बात की जाए तो इसमें रेजिडुअल करंट सेंसिंग कॉइल के साथ साथ रिले लगी रहती है। आप लोग को इस चित्र में दिखाते हैं कि कैसे ये काम करता है। आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर इससे मान लीजिए 10 एम्पियर की करंट मेरी फ्लो हुई, 10 एम्पियर की करंट फ्लो हुई, ये करंट इस कॉइल के होते हुए माध्यम से सीधा लोड में आई, इस लोड में आई और लोड से हमको रिटर्न यहाँ पर 10 एम्पियर की करंट निकली है। और इस कॉइल के माध्यम से सीधा यहाँ पर 10 एम्पियर की करंट मिलनी चाहिए। यदि किसी कारणवश से मेरी फीड सप्लाई किसी ग्राउंड से
टच हो गई, हमारा करंट हमारे इक्विपमेंट के बॉडी टच हो गई और वो इक्विपमेंट की बॉडी हमारे ये ग्राउंड की गई है, तो कुछ करंट इस ग्राउंड के माध्यम से होते हुए ग्राउंड में चली जाएगी। जब ग्राउंड में चली जाएगी तो हमारे रिटर्न पे यहाँ पर अगर 10 एम्पियर का करंट अगेन नहीं मिल पाएगा, तो उस वक्त कंडीशन क्या होती है कि हमारी जो ये सेंसिंग कॉयल होती है, ये हमारी जो रिटर्न कॉयल होती है, उसके पास में जो ये सेंसिंग कॉयल लगी रहती है, तो इस डिफरेंस को सेंस करती है। डिफरेंस को जब सेंस करती है तो इसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है, ये वोल्टेज उत्पन्न होता है। और देखिए यहाँ पर ये कॉयल जो रिले होती है हमारी, इस रिले के माध्यम से इसकी सर्किट कंप्लीट होती है। जब रिले के माध्यम से सर्किट कंप्लीट होती है तो इसमें करंट फ्लो होती है, इसमें करंट फ्लो होती है। जब करंट फ्लो होती है तो जो हमारी ये रिले होती है, ये हमारी रिले एनराइज होकर ये जो लगी है प्लंजर, ये प्लंजर को अपनी तरफ ये खींच लेती है। जब हमारे प्लंजर को अपनी तरफ खींच लेती है तो हमारे आरसीसी भी ट्रिप हो जाती है, हमारी आरसीसी भी ट्रिप होता जाती है। लेकिन यह हमको सिर्फ लीकेज करंट से प्रोटेक्ट कराती है, ये हमको सिर्फ लीकेज करंट से प्रोटेक्ट कराती है। शॉर्ट सर्किट करंट या ओवरलोड करंट से हमको प्रोटेक्ट नहीं कराती है। इसलिए हम अपने घरों में इसको लगाने से पहले, इसके पहले एक एमसीबी लगाया था। एमसीबी के बाद एमसीबी से कनेक्ट होकर फिर आरसीसीबी में कनेक्शन किया जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो घर के अप्लायंसेस है उसमें करंट उतर रहा है तो किसी को सिर्फ वो लीकेज करंट से प्रोटेक्ट कराएगा। यदि हमारे अप्लायंसेस ओवर करंट ले रहा है या किसी कारणवश से, उस वक्त ये हमको आरसीबी प्रोटेक्ट नहीं कराएगी। इसलिए इसको वो डोमेस्टिक लाइन या घरेलू लाइन में एमसीबी के साथ यूज किया जाता है। अगला मेरा भाग है आरसीबीओ। इसका फुल फॉर्म होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड प्रोटेक्शन। इसके नाम से भी क्लियर हो जा रहा है कि इसका मतलब क्या है। ओके, तो अगर अवेलेबल की बात की जाए तो ये सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में अवेलेबल है। यूजेज की बात की जाए तो ये सिंगल फेज 3 फेज दोनों के लिए यूज होती है। और प्रोटेक्शन की बात की जाए तो हमको ये रेजिडुअल करंट से भी प्रोटेक्ट कराती है, ओवरलोड करंट से भी प्रोटेक्ट कराती है और शॉर्ट सर्किट करंट से भी प्रोटेक्ट कराती है। इसका मतलब ये आरसीसीबी का अपडेटेड वर्जन है। कहने का मतलब आरसीसीबी हम जहाँ आरसीसीबी लगाते थे उस वक्त हमको एमसीबी भी लगाना पड़ता था, लेकिन इसको जहाँ हम लगाएंगे, इसको लगाने से हमको एमसीबी के लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इसके प्रोटेक्शन डिवाइस की बात की जाए तो प्रोटेक्शन डिवाइस में रेजिडुअल करंट सेंसिंग डिवाइस विथ रिले, ये हमको लीकेज करंट से बचाती है। और ये थर्मल बायोमेट्रिक स्ट्रिप है, ये हमको ओवरलोड करंट से बचाती है। और ये सोलोनॉइड कॉइल जो इसमें लगी रहती है, इसका शॉर्ट सर्किट करंट से बचाती है। इसलिए इसको लगाने से हमारा घरों में एमसीबी के लगाने ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, यदि आप लोग को हमारा यह वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।